भारत के घने हरे भरे जंगलों में दो असामान्य साथियों के बीच एक अनोखी दोस्ती पनपी। एक शिशु हाथी जिसका नाम राजू था और एक शिशु बाघ जिसका नाम तारा था। दोनों की मुलाकात एक जलाशय के पास हुई थी, जहां राजू के मस्ती भरे छप छप ने तारा का ध्यान आकर्षित किया था। हालांकि शुरुआत में तारा सतर्क थी, लेकिन जल्दी ही राजू के सौम्य स्वभाव ने उसे लुभा लिया और दोनों जल्दी ही पक्के दोस्त बन गए। हर दिन राजू और तारा जंगल की खोज में निकलते थे। वे लंबी घासों के बीच छुपम छुपाई खेलते, नदी में छींटे मारते और विशाल बरगद के पेड़ की छाया में सो जाते। उनकी दोस्ती मजबूत होती गई और दोनों एक दूसरे की संगति में आराम और खुशी पाते थे। एक दोपहर जब वे सामान्य से अधिक गहरे जंगल में भटक रहे थे, तो उन्हें एक प्राचीन पेड़ पौधों से ढका हुआ मंदिर मिला। उत्सुकता से भरे हुए दोनों अंदर चले गए। हवा ठंडी थी और अंदर का माहौल पत्थरों की दरारों से छनकर आती धूप की किरणों से हल्का फुल्का था। मंदिर की दीवारों पर जानवरों की जटिल नक्काशी की गई थी और केंद्र में एक बड़ी रहस्यमय मूर्ति खड़ी थी। जब वे मूर्ति के पास पहुंचे तो तारा ने कुछ असामान्य देखा। मूर्ति के माथे में एक चमकता हुआ रत्न जड़ा हुआ था। उसकी चमक से मोहित होकर उसने राजू को मना किया, जिसने अपनी सूंड से उसे छूने की कोशिश की। अचानक उनके नीचे की जमीन खिसक गई और वे नीचे एक गुप्त कक्ष में गिर गए। कक्ष अंधेरा था, केवल ऊपर चमकते हुए रत्न की अजीब रोशनी थी। जब उनकी आंखें अंधेरे में समायोजित हुईं, तो उन्होंने देखा कि वे अकेले नहीं थे। कोनों में परछाइयां हिल रही थीं और कक्ष में एक गहरी गुर्राहट गूंज उठी। राजू और तारा में घबराहट थी, लेकिन उन्हें शांत रहना था। तभी एक आकृति परछाइयों से बाहर निकली एक बाघ, तारा से कहीं बड़ा और अधिक डरावना। वो मंदिर का रक्षक था और उसने जानना चाहा कि उन्होंने उसकी पवित्रता को क्यों भंग किया। राजू ने साहस जुटाकर बताया कि वे सिर्फ जिज्ञासावश आए थे और उनका कोई बुरा इरादा नहीं था। रक्षक बाघ ने ध्यान से सुना और फिर एक चौंकाने वाली सच्चाई प्रकट की। तारा कोई साधारण बाघिन नहीं थी। वह बाघ कबीले की उत्तराधिकारी थी, जिसे अपने प्रकार का नेतृत्व करने और जंगल की रक्षा करने के लिए चुना गया था। चमकता हुआ रत्न एक प्राचीन भविष्यवाणी का हिस्सा था, जो एक महान नेता के उदय की भविष्यवाणी करता था। तारा अवाक थी। उसने हमेशा खुद को अलग महसूस किया था, लेकिन कभी कारण नहीं जान पाई। रक्षक बाघ ने उसे रत्न लेने का निर्देश दिया, क्योंकि यह उसकी सच्ची क्षमता को उजागर करेगा। राजू के प्रोत्साहन के साथ तारा ने रत्न को छुआ और जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके शरीर में ऊर्जा की लहर दौड़ गई। कक्ष रोशनी से भर गया और तारा एक भव्य, शक्तिशाली बाघ में बदल गई। राजू ने अपनी दोस्त को उसकी नियति को अपनाते हुए आश्चर्य से देखा। परिवर्तन के बावजूद तारा वही दयालु और मस्ती भरी दोस्त बनी रही जिसे वह हमेशा से जानता था। वे एक साथ कक्ष से बाहर निकले, उनका बंधन पहले से भी ज्यादा मजबूत था। उस दिन से तारा ने ज्ञान और शक्ति के साथ बाघों का नेतृत्व किया, जंगल में शांति सुनिश्चित की। राजू उसका विश्वासपात्र सलाहकार बन गया, अपनी बुद्धिमत्ता और सौम्य स्वभाव का उपयोग करके उसकी मदद की। साथ में उन्होंने अपने राज्य में सामंजस्य बनाए रखा, ये साबित करते हुए कि दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती और यहाँ तक कि सबसे असंभावित साथी भी महानता प्राप्त कर सकते हैं।